नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2022 या फिर 2023 भी कह सकते हैं, एग्ज़ाम आपका जो है जल्द ही होने वाला है। 12 से 13 दिन आपके और बचे हैं। 2 मई से आपकी स्टार्ट एग्ज़ाम है। तो अब इन जो बचे हुए, कईयों के देखो 15 दिन भी बचे हुए हैं कईयों के एग्ज़ाम के, और कईयों के 1-1.5 महीना भी बचा हुआ है। तो इन शॉर्ट में 10 से 15 दिन की आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ये टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे। मैंने एक वीडियो आपको दिया था कि 140 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाली, 140 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाली, जो सेफ स्कोर है, कट ऑफ नहीं सेफ स्कोर, क्योंकि कट ऑफ नहीं बता सकते आप बिना एग्ज़ाम के, आप कट ऑफ नहीं बता सकते। तो सिर्फ मैंने एक सेफ अटेम्प्ट बताया था, सेफ स्कोर बताया था। तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिले हैं कि सर एक 15 डेज यानी कि बचे हुए जो दिन हैं उसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो हैं आपने जो बताया उतना अटेम्प्ट हो सके। तो इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं और पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी है इसको पूरी तरीके से अप्लाई आप खुद पे करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं, तो कन्फर्म है कि आपके जो हैं मॉक टेस्ट समझ लीजिए, जो भी कुछ है आपके मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होंगे और आप एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे, ये गारंटी है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप मेरे से वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी नाइट 9 to 9:30 PM यहाँ पे इस टाइम पे मैं अवेलेबल होता हूँ। बाकी सारे दिन और इसके अलावा, इस टाइमिंग के अलावा सारे दिन जो है मेरी टीम अवेलेबल होती है यहाँ पे, ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करेगी। बाकी इस टाइम पे मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, तो मैं खुद कांटेक्ट आपसे कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, 15 दिन बचे हैं। मैं 15 दिन के लेकर बात चल रहा हूँ कि 15 डेज बचे होंगे आपके एग्ज़ाम को। ओके, थोड़ा सा 2-4 दिन लेट हो गया वीडियो। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो पता ही है कि मैथ एंड रीजनिंग ये दोनों के दोनों आपके क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इन दोनों की अपन बात नहीं करने वाले हैं। आई होप आप इसके लिए तो बहुत अच्छे से वीडियो देख चुके होंगे। तो मेरा कहना यह है कि इसमें न्यू टॉपिक तो बिल्कुल भी पढ़ना आज और अभी से बंद कर दीजिएगा। नया टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है तब तो ठीक है, अच्छी नहीं है तो आप मॉक दें, ठीक है, मॉक दे दीजिए आप मैथ रीजनिंग का, आराम से हो जाएगा, ठीक है। हर एक दिन आप मॉक दे दीजिए, 30 से 40 मिनट, 25 से 30 मिनट आप मॉक दे सकते हैं, आराम से हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। मेन जो है वो मैं बात करने वाला हूँ आपसे इंग्लिश की और किसकी, जीके जीएस, ठीक है, इनकी यहाँ पे बात करने आया हूँ। इंग्लिश जीके जीएस की मैं यहाँ पर बात करने आया हूँ। इंग्लिश और जीके जीएस, जो कि आपको पता है कि दोनों के दोनों जो है आपका 25 क्वेश्चन इसके और 25 क्वेश्चन इसके, दोनों कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस होंगे और 150 का यहाँ पर पेपर होगा। मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो सेफ अटेम्प्ट आपका होगा वो जनरल के लिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जनरल के लिए आपके जो है वो 120 प्लस जो है आपका बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट होगा आराम से। ओके, ओबीसी जो है आपका 115 to 120, ये आराम से सेफ अटेम्प्ट रहेगा। ईडब्ल्यूएस जो है आपका वो 1110 से लेके 115 तक सेफ अटेम्प्ट रहना चाहिए। एसटी जो है आपका 105 to 1010 तक, एंड एसटी आपका जो है वो 100 to 105, और यही आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, क्या पढ़ना चाहिए कि आपका स्कोर बूस्ट हो सके। मैं सिर्फ वही पे बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो आपको पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे अपन जीके जीएस की। जीके जीएस की मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, और उतनी ही बात करूँगा और इतना ही पढ़ना है। ये ध्यान रखना कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स। जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं सभी आर्टिकल्स को पढ़ना है। ओके, आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स हो गए आपके, अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया जिसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। सेंसस मतलब जनगणना जिनको बोलते हैं, ठीक है, जनगणना जो होती है, सेंसस जो होती है। रिवर, डैम एंड लेक, रिवर नदियों के बारे में, बांध जो होते हैं डैम, एंड लेक झील जो होती हैं। नदी किनारे शहर,
ठीक है। आईएनसी जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस के बारे में सारी बातें आपको पढ़नी है। राजवंश संस्थापक जो भी डायनेस्टी रही हुई है, ठीक है, जो भी डायनेस्टी हैं, जैसे पाल वंश हो गया, ठीक है, गुप्त साम्राज्य हो गया, ठीक है, हरियंका वंश हो गया, ये जितने भी आपके डायनेस्टी थे इनके सभी के संस्थापक और इनकी राजधानियाँ, कैपिटल। नेशनल पार्क आपको पढ़ने हैं। पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको सबको अपने को पढ़ना है, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, ऐसे। बैटल्स यानी कि जो लड़ाइयाँ हैं, महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हैं इतिहास के अंदर, वो सारी की सारी आपको पढ़नी होंगी। सीमाएं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मतलब आपको पता होगा कि जैसे कि 38 डिग्री जो है किसके बीच में है, ऐसे आता है, आप देखना 38 डिग्री किसके बीच में है, ठीक है, 70 डिग्री किसके बीच में है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। 24 डिग्री किसके बीच में है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ये आपको पढ़ना है। इसमें देखो मैं पूरा जीके एंड जीएस टोटल टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि डेफिनेटली आपसे 101% पूछे ही जाएंगे। ये समझ लीजिए कि 90% जो है ना आपका जो स्कोर है वो इन्हीं टॉपिक में से होना है। ओके, आगे देखिए। रिवॉल्यूशंस जो आपकी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस होती हैं, जो कृषि क्रांतियाँ होती हैं, नीली क्रांति, हरी क्रांति, ठीक है, सफ़ेद क्रांति, ये जो हैं, ठीक है। पंचायती राज जो है, पंचायती राज के बारे में आपको पढ़ना है। फोक डांसेस के बारे में आपको पढ़ना है। पड़ोसी देश जो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल इन द सेंस कि अभी आपका उनका पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, उनकी थोड़ी सी जियोग्राफी आपको पढ़नी होगी, ठीक है, ये थोड़ा सा जियोग्राफी, ज़्यादा नहीं। फेस्टिवल हो गए। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको कुछ पढ़ना होगा, यूनाइटेड नेशन के बारे में। हेडक्वार्टर्स जो भी आपके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको सारे के सारे याद करने होंगे, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ठीक है। नोबेल प्राइजेस, नोबेल प्राइजेस आपको करंट अफेयर वाला भी पढ़ना है और स्टैटिक का भी पढ़ना है। स्टैटिक इन द सेंस कि जैसे कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, ठीक है, इंडिया के अंदर फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, मिला के कौन से क्षेत्र में मिला था, ठीक है, कौन सी ईयर में मिला था, कब मिला था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है बुक एंड ऑथर, ठीक है, बुक एंड ऑथर जिसमें आपको ओल्ड भी है और न्यू यानी कि करंट अफेयर भी है, ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं बुक एंड ऑथर के अंदर, ओल्ड और न्यू। न्यू में आप जो है लास्ट 6 मंथ का आप यहाँ पर करंट अफेयर कर लीजिएगा, बुक एंड ऑथर का कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। एटॉमिक प्लांट आपको पढ़ने हैं। एटॉमिक प्लांट हो गया आपका, न्यूक्लियर प्लांट हो गया, ठीक है ना, जो भी है। पीएम प्रेसिडेंट, इंडिया के जो पीएम प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के जो पीएम और प्रेसिडेंट हैं, जो पहले के जो पीएम प्रेसिडेंट हैं 1947 से पीएम और 1950 से लेके प्रेसिडेंट जो भी हैं वो आपको पूरे पढ़ने हैं। जैसे कि मान लो पता ही है आपको कि 1952 1962 यहाँ तक 1952 1962 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पहले प्रेसिडेंट रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। टेम्पल आपको पढ़ने हैं। कैपिटल करेंसी आपको पढ़नी है। कैपिटल करेंसी जो है वैसे तो सभी पढ़नी है और बाई चांस आपको एशिया की तो सभी पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, जो भी स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी है वो सारी की सारी पढ़नी है कि कौन से स्पोर्ट्स से कौन सी ट्रॉफी रिलेट करती है। ऐसे नदियाँ जो रिवर्स हैं उनका उद्गम स्थल कौन सा है, रिवर के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय खेल जो आपका स्पोर्ट्स, जैसे कि मान लो कि ऑस्ट्रेलिया का खेल कौन सा है राष्ट्रीय खेल, ठीक है, पाकिस्तान का कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, ये आपको पढ़ना होगा। फसल उत्पादक देश, ये आप टॉपिक स्किप कर सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बाई चांस एसएससी की स्टैटिक जीके के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोलर सिस्टम आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन जो है वो भी आपको पूरी की पूरी पढ़नी होगी। बाकी जैनिज्म और बुद्धिज्म यानी कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एंड मूवमेंट्स जो भी आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में गांधी एरा मतलब गांधी का जो युग है, गांधी युग कहाँ से कहाँ तक रहा था आपको पता होगा कि गांधी जी वापस कब आए थे, तो 1915 के अंदर आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे गांधी जी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उनकी डेथ कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हुई थी। पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, 9 जनवरी 1915 से लेकर 1947 तक है। ये जो है पूरा का पूरा गांधीयन एरा था। इसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, ओके, डीपीएसपी
फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे, डीपीएसपी कहाँ से ली गई थी, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर ही वैसे आ जाती है, ठीक है। ये आपका जो हो गया फ्रेंड्स जीके का काम, जो जीके का पोर्शन है ये आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जीके का हो चुका है ये बता दिया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीएस के बारे में। देखो जीएस के लिमिटेड टॉपिक बताने वाला हूँ और वही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिजिक्स, यूनिट्स, साउंड, लाइट एंड इन्वेंशन। फिजिक्स में आपको 4 टॉपिक तो करने ही करने हैं किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है। फिजिक्स में आपके 4 टॉपिक हो गए हैं, जिसमें यूनिट्स हो गई और साउंड हो गई, लाइट हो गई और इन्वेंशन हो गई, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होती है वो पूरी की पूरी आपको देखनी होगी। एसिड बेस के बारे में आप सारी चीज़ देख लीजिएगा कि कौन से एसिड का जो है कितना पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। बेस के बारे में देख लीजिएगा, साल्ट जो होता है उसके बारे में देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल, देखो पीरियोडिक टेबल वैसे रेलवे का एक टॉपिक है, लेकिन बाई चांस यहाँ पे एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चांसेस थोड़े कम हैं लेकिन मिल सकता है, ठीक है। तो वो देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस टॉपिक को। बायोलॉजी की बात करें तो ये मैंने आपके सामने 5 टॉपिक लिखे हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने ये दोनों, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और मानव रोग जो आपके डिजीज़ होती हैं, ठीक है। मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार हो गया, जो भी आपके डिजीज़ होते हैं ह्यूमन डिजीज़, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ह्यूमन बॉडी के बारे में जितने भी आपके सिस्टम होते हैं, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपको ह्यूमन बॉडी आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना होगा, जिसमें ब्लड वगैरह से ब्लड से भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जैव अणु के बारे में आपको पढ़ना होगा, विटामिन्स जो हैं विटामिन्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनका आप जो है कौन से तो जल घुलनशील है, ठीक है ना, और कौन से वसा घुले हैं, ये सारे के सारे आपको टॉपिक करने होंगे। और आविष्कार के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी इन्वेंशंस हैं बायोलॉजी के अंदर वो आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इन दोनों में बायोलॉजी में ये 2 टॉपिक आपको करने होंगे, केमिस्ट्री में जो है एसिड बेस और एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिजिक्स में आपको यूनिट्स तो करना ही करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट आपके डेफिनेटली 1 नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसके अंदर साउंड का एक इम्पोर्टेंट रहता है, लाइट भी थोड़ा सा रह सकता है, वैसे ये जो है रेलवे का टॉपिक है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है यही सब कुछ है इंग्लिश, ठीक है। आपको 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो सब कुछ इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, ओके। एक काम कीजिएगा, ग्रामर के अंदर ये सिर्फ 6 टॉपिक हैं, इनको सिर्फ एक बार जो रूल्स हैं आपके शायद आपने नोट्स बना रखे होंगे, या जो भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, तो वहाँ से जो सिर्फ 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक को आप कम से कम बचे हुए जितने भी दिन हैं उनमें 2 बार आप वर्बली इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइम इनको वर्बली कर लीजिए। सिर्फ 6 टॉपिक है, जो कि टेंस है, वॉइस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन आपके हो गए हैं, डायरेक्ट जो नरेशन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है जिनको स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार ग्रामेटिकली जो है एरर वगैरह के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस मतलब जो इफ़ से स्टार्ट होते हैं, तो वो भी आपको देखना है, उनके जितने रूल्स हैं, ज़्यादा रूल नहीं है तो वो रूल भी आपको देखने हैं, क्योंकि सपोर्टिंग द एरर के अंदर ये क्वेश्चन बन जाता है। ये बात हो गई आपकी ग्रामर की। अब बात करते हैं वोकैब। ये आपको जो है फ्रेंड्स 5 टॉपिक हैं और 5 से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट 30 नंबर की ये आपकी वोकैब रहने वाली है, ध्यान रखना। ईडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड। मेरी ये राय है कि आप जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन 5 टॉपिक के वोकैब के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको आप छान मारिए, ठीक है। भले ही चाहे आप इन 5 के आप चाहे 1500 ही कीजिए, 1500 क्वेश्चन ही कीजिए, एनफ होंगे। आपको जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है इन 10 में से जो है आपको 6 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली इन 1500 में से, ठीक है, देखने को मिल ही जाएंगे, ये डेफिनेटली है, ओके। आगे देखिए, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट। आप डेली के डेली कम से कम 2 से 3 क्लोज टेस्ट लगाइए, ये डेफिनेट आना ही आना है। 5 क्वेश्चन आएंगे, वही 15 नंबर का यहाँ पर हो चुका है, तो ये तो आना ही है ना, क्लोज टेस्ट तो डेफिनेटली आना है, ओके। कॉम्प्रहेंशन आप जो है बुक रीडिंग कीजिए, ताकि आपका कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है वो आराम से बढ़ेगा।
PQRS जो है ये भी आपका यहाँ पे डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आने ही हैं, तो वही हो जाता है 6 to 9 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ने का मैंने तरीका बता दिया है कि आपका पढ़ने का क्या तरीका रह सकता है। इंग्लिश को इसी इतना ही इंपॉर्टेंस देना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब जो है देखो, अब जो है ना, आप ऐसा नहीं करें कि एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि अब ऐसा नहीं करें, क्योंकि देखो तो जीके है और एक आपका है इंग्लिश। ठीक है, जीके में आपने अब तक जितना पढ़ लिया वो ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक आपको करने ही करने हैं। इंग्लिश पे आप ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पे फोकस आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक होता है, इसमें क्या होता है ना, कन्वर्जन रेट कम होती है। ठीक है, कन्वर्जन जो रेट होती है वो कम होती है। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा कम होता है। जीके आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ओके, हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में से आपको 23 से 24 क्वेश्चन आपको पढ़े हुए में से आ सकते हैं, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन ही आपके पढ़े हुए से में देखें। दोनों के दोनों देख लो, 7 क्वेश्चन का डिफरेंस हो गया और 7 या 21 नंबर का डिफरेंस हो गया। ये होती है जीके। जबकि इंग्लिश का एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर जो है आप आसानी से 20 से 22 क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा फोकस रखते हो इस चीज़ पे। ओके, अब देखते हैं करंट अफेयर। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि सर करंट अफेयर आएगा भी या नहीं आएगा। तो भैया करंट अफेयर आएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर बिना आजकल कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। करंट अफेयर डेफिनेटली आएगा। टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक। फर्स्ट एंड फर्स्ट है समिट्स। ठीक है, जो भी समिट हुई हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। बुक एंड ऑथर आप देख लीजिएगा। थर्ड नंबर पे जो है आपको कोई भी 6 महीने का करंट अफेयर, यानी कि 6 महीने से मतलब हो गया अक्टूबर टू अप्रैल। ठीक है, अक्टूबर टू अप्रैल तक का करंट अफेयर अगर आपको कोई वीडियो मिल जाते हैं, 1 से 2 वीडियो आप देख सकते हैं 6 मंथ के करंट अफेयर के। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है भैया किसी भी कंडीशन में। इसी में आपका फीफा आ जाता है। ठीक है, इसमें फीफा आ जाता है। अभी आईपीएल चल रहा था, वुमेंस आईपीएल हुआ था, अभी आईपीएल चल रहा है। तो उसमें जो आईपीएल में अभी जो आपका ऑक्शन हुआ था, ठीक है, जो नीलामी हुई थी, उस नीलामी के अंदर सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका था, ये ध्यान रखना। फर्स्ट मैच किस किस के बीच में हुआ है आईपीएल 2023 का। ठीक है, स्पॉन्सर कौन है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो स्पोर्ट्स वगैरह करना ही करना है किसी भी कंडीशन के अंदर। ऑस्कर हुआ है आपका, अवार्ड्स जो हैं आपको ये भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, अवार्ड्स के अंदर जैसे अभी ऑस्कर हो ही गया। ओके ना। नेक्स्ट जो है आपका फीफा मैंने बता दिया होगा, फीफा मैंने बता ही दिया है। इंडेक्स आपके हो गए हैं, इंडेक्स आपको पढ़ना ही है। और एक आपको पढ़ना है मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, ये आपको करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर सिर्फ 2 टॉपिक और आते हैं जिनका थोड़ा सा ये समझ लो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो आप 2 तारीख से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जब होगा। सीएम गवर्नर और एक कौन सा टॉपिक में रह रहा हूँ, हाँ, डेज एंड थीम। ठीक है, डेज एंड थीम, ये 2 टॉपिक और रह गए हैं। अब देखो, डेज एंड थीम आपको कब से कब तक पढ़ने हैं, वैसे तो सारे ही पढ़ने होते हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ के आपको डेज एंड थीम कंठस्थ करने ही हैं। ओके, ये आपकी करंट अफेयर हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है सारा का सारा मटेरियल। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई जो है आपके खुद को करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, इतना सा कीजिए। और सेफ अटेम्प्ट जो है वो मैंने आपको फिर से बता दिया कि कितना रखना है। ओके, दूसरी बात है कि मॉक जो है आप ज़्यादा ना लगाएं, मॉक इतनी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग नहीं करनी है। मॉक आप इतनी ज़्यादा ना लगाएं। मॉक जो है आप बचे हुए 15 दिन के अंदर आप जो है 6 से 7 मॉक लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं, इतने भी खूब हैं। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ मैथ रीजनिंग होती है ना वहाँ पर आप मॉक लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए। ठीक है, आपने खूब मॉक लगा लिए होंगे अब तक। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप मेरे को वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जल्द से जल्द आपका एमटीएस में सिलेक्शन हो, मेरी यही दुआएँ हैं, यही शुभकामनाएँ हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।